हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एसके एंड एजुकेशन। आई एम सुनु कुमार। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ग्राफ्स डिस्कस किए थे और उनके इक्वेशंस, उनके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और इस लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग एल्जेब्रिक डेरिवेशन कर चुके हैं। एल्जेब्रिक डेरिवेशन मतलब कैसे, हम लोगों ने देखो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लिखा था, तो टी को इधर ले जाकर a से मल्टीप्लाई किया था, फिर माइनस यू को इस साइड ले जाकर प्लस यू कर दिया था, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया था। फिर सेकंड और थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने कैसे डिराइव किया था, वो हम लोगों ने डिराइव किया था एवरेज वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करके, ठीक है। तो वो एल्जेब्रिक मेथड था और इसमें हम लोग ग्राफिकल डेरिवेशन करने वाले हैं, सब ग्राफ से करने वाला है। तो ग्राफ से करने वाले तो आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर अभी देख लीजिए, ठीक है। पहले उसको देखिए, अगर आपने वो नहीं भी देखा है तो भी अगर आपको स्लोप एंड एरिया निकालना आता है तो भी इसको कर लोगे, ठीक है। इसमें हम लोग स्लोप एरिया एक बार फिर से सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि मोशन के कितने इक्वेशन होते हैं, कितने होते हैं? 3 ना। कौन कौन से बताओ। तो पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन कौन सा होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन कौन सा होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी को कुछ लोग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as भी लिखते हैं, तो चलेगा, कुछ रॉन्ग नहीं है, दोनों चलेगा, ठीक है। तो हम लोग को ये 3 इक्वेशन ही डिराइव करना है। और कौन से मेथड से, तो ग्राफ से हम लोग को इसको डिराइव करना है। ग्राफ से डिराइव करने के लिए आप लोग को ग्राफ का बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। स्लोप कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज़ कौन से ग्राफ्स का करने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों ने 2 ग्राफ पढ़े थे, एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर इन तीनों के लिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करेंगे। अब इन तीनों को, चलो सबसे पहले मैं एक बना देता हूँ, दोनों एक्सेस अपने बना देता हूँ, ठीक है। चलो, अच्छा है। अच्छा, एक बात और, तो क्या हम लोग को इनको याद करना पड़ेगा क्या? तो देखो, याद करने की ऐसा कुछ खास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको कुछ कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, जिससे अगर आपको एग्जाम में ऐसा मान लो कि हम लोग को याद नहीं आ रहा क्या करें, तो बस वो की पॉइंट्स थोड़ा याद रखना, उसके बाद सब हो जाएगा, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या क्या याद रखना, ये हम लोग हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही ये तीनों करेंगे, इतना ज़रूर ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मत लेना, ये तीनों हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से करेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे वेलोसिटी, किस में, मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे टाइम, किस में, सेकंड में, ठीक है। इतना समझा। अब हम लोग ये फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, उसको हम लोग शुरू करते हैं। ये दोनों मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को भी करना है ना, लेकिन बाद में, ठीक है। हम लोग को पहले ये डिराइव करना है, तो जो डिराइव करना है उसको देखते रहो और इस ग्राफ को देखते रहो। अभी हम लोग को यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में बनाना रहेगा, ठीक है। हमेशा ऐसे चढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा। देखो ए भी आ रहा है ना, ए, इस इक्वेशन में ए भी आ रहा है, और जब भी ए आएगा, पॉजिटिव ए, ठीक है, जब भी ए आएगा इसका मतलब जो ग्राफ है वो चढ़ता हुआ बनेगा, ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना। तो जो इनिशियल वेलोसिटी था वो u होना चाहिए और जो फाइनल वेलोसिटी वो v होना चाहिए। तो देखो, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। अच्छा, इसका जो ग्राफ है ना, इसका ग्राफ, जैसे हम लोग इसके पहले हम लोग जो ग्राफ बना रहे थे उसमें हम लोग कैसा किए थे, उसमें हम लोग ऐसा लिए थे, और यहाँ से हम लोगों ने लाइन मारना शुरू किया था। यहाँ से हम लोगों ने पॉइंट्स ढूंढ कर ऐसे सीधे लाइन मारा था ना। लेकिन इसको यहाँ पे ओरिजिन से शुरू मत करना। क्यों ओरिजिन से शुरू मत करना? क्योंकि जब हम लोग ओरिजिन से शुरू करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी वो ज़ीरो रहेगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी वो ज़ीरो रहेगी। इसका मतलब आप लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को तो पहले से ही ज़ीरो कर दिया, इनिशियल
वेलोसिटी को आप लोगों ने ज़ीरो कर दिया। अगर मैं वीटी ग्राफ की बात करूं तो अगर आप लोग यहाँ से शुरू करोगे, इसका मतलब मैं पूछूंगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट का मैंने ग्राफ बनाया है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, और ओरिजिन से शुरू हो रहा है, और ओरिजिन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, ज़ीरो ही तो होगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होगा, तभी तो ओरिजिन से शुरू हो रहा है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होता, 2 मीटर पर सेकंड होता, 4 मीटर पर सेकंड होगा, कुछ भी होता, लेकिन जीरो नहीं होता, तो ये ओरिजिन से शुरू नहीं होता। समझे? ओरिजिन से शुरू होने का मतलब क्या है, इसका इनिशियली जो वेलोसिटी था वो कितना है, जीरो है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए, और अगर हम लोग इसको ओरिजिन से शुरू करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो, इसलिए हम लोग इसको ओरिजिन से शुरू नहीं कर सकते। हम लोग ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, ठीक है, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे और ऐसे चढ़ता हुआ ग्राफ बनाएंगे, ऐसा ऐसा, समझे? ऐसा, बोलो, समझ आया? हमेशा यही अप्रोच यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में भी, थर्ड इक्वेशन में भी ओरिजिन से कभी शुरू मत करना, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर लेना। अगर ओरिजिन से शुरू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी को आप जीरो कर दोगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कर दिया तो क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो v बराबर 80 बचेगा। और v बराबर 80 थोड़ी इक्वेशन है, v बराबर u प्लस 80 है। इस u को लाने के लिए इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर किया है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर किया है, ओरिजिन से शुरू नहीं किया है। मैं एक बार अपनी बात को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ना हो, इसलिए और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोगों ने ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू किया है। अगर ओरिजिन से शुरू करते तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती, और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी भी है। बुरा समझा? ठीक है, तो अब अगर कोई पूछेगा कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो हम लोग उसको बताएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी u है। फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो देखो फाइनल वेलोसिटी इधर आ रहा है, इधर ही है ना, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब टाइम, ये टाइम कौन सा है बताओ, ये टाइम कौन सा है, ये टाइम वो टाइम है u से लेकर के v तक चेंज होने का टाइम है। स्टार्टिंग में मान लो मेरा 2 मीटर पर सेकंड था स्टार्टिंग में वेलोसिटी, फिर मैं चलते चलते 4 मीटर पर सेकंड पर आ गया 5 सेकंड में। ठीक है, मेरा स्टार्टिंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, मैं चलते चलते 4 मीटर पर सेकंड पे आ गया 5 सेकंड में। तो जो मेरा चेंज इन वेलोसिटी किया वो कितने टाइम में किया, 5 सेकंड में किया। तो वो 5 सेकंड जो है ये वो टाइम है, समझे? ये कौन सा टाइम है, ये वो 5 सेकंड वाला टाइम है। तो इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ से ये टी टाइम में। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ये टी टाइम में, एक मिनट, ठीक है, ये टी टाइम, इतना आप लोग को समझा। अब आगे क्या करना है भैया, तो देखो आगे इसको स्लोप निकाल दो, बस काम हो गया आप लोग का। आगे इसको स्लोप निकालना है, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ, स्लोप कैसे निकालते हैं, तो देखो हम लोग को स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है tan थीटा। एंड व्हाट इज tan थीटा इज y अपॉन x। ठीक है, अब इसमें y कहाँ है, x कहाँ है, तो देखो ये थीटा कौन सा लेना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पर आपको कुछ ट्रायंगल दिख रहा है क्या, तो देखो आप लोग बोलोगे हम लोग को ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन हम लोग को ये ट्रायंगल नहीं लेना है, हम लोग को वो ट्रायंगल लेना है जिससे स्लोप आए। और स्लोप कौन से एंगल से आएगा, तो स्लोप इस एंगल से आएगा, इसी एंगल से तो आएगा स्लोप, यही तो होगा अपना थीटा, इसी एंगल से तो स्लोप आएगा। वो तो बताओ, इसी एंगल से तो आएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, अब इतना आप लोगों ने कर लिया। अब देखो, अब ये y अपॉन एक्स क्या होगा, तो देखो इसको हम लोग कुछ नाम दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, तो हम लोग इसको नाम ले लेते हैं। लगभग सारी बुक में ऐसा नाम लेकर ही बताया जाता है, तो मैं इसको ले लेता हूँ o, इसको ले लेता हूँ a, b और ये c। हाँ एक मिनट, o हम लोग ओरिजिन यहाँ पर लेंगे ना, आई एम सॉरी, ओ मतलब ओरिजिन समझ के रखो। ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा
मिस्टेक हो गया, वल्ला वल्ला। तो देखो ये ओरिजिन हम लोग यहाँ पर लेंगे, ए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, बी सी एंड डी। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा, दिख रहा होगा। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है, इस ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि हम लोग की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी होती तो क्या होता, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होती इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू होता। समझ गए इतना? अब मुझे बताओ y अपॉन एक्स क्या होता है। तो y ये थीटा है, तो y यही वाला डिस्टेंस होता है ना। y कौन सा डिस्टेंस होता है, y यही तो डिस्टेंस होता है, y अरे भाई y यही तो होता है y। और x कौन सा होता है, तो यही तो x होता है, यही तो होता है x। समझे? तो y अपॉन एक्स। अब y अपॉन एक्स को मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो देखो y अपॉन एक्स को मैं, y क्या है bc ना, और x क्या है ac। तो मैं y अपॉन एक्स को मैं bc अपॉन में ac नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ ना। देखो y यही तो है, इतना ही तो डिस्टेंस है y, देखो ना। तो y को मैं bc लिख सकता हूँ और x को मैं ac लिख सकता हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद देखो हम लोग को कुछ कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है, वो याद रखने हैं। अब कौन सा याद रखना है, सबसे पहले तो हम लोग को इसका स्लोप निकालना है। अब स्लोप कैसे निकाल रहे हैं वो भी देख लो, ठीक है। अच्छा बताओ BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या BC को हम लोग BD माइनस CD नहीं लिख सकते? BC को हम लोग BD माइनस CD लिख सकते हैं ना, और AC को मैं AC लिखता हूँ। अरे भाई ये पूरा इतना बड़ा है, अगर इतने बड़े मेरे को ये चाहिए, ठीक है, अगर ये पूरा इतना बड़ा है तो इसमें से जब मैं ये निकाल दूंगा तभी तो ये मिलेगा। तो इस BD में से मैं जब CD को माइनस कर दूंगा तभी तो BC मिल रहा है। बोलो तभी तो BC मिल रहा है, तभी तो वो इक्वल होगा। इस BC को मैं BD माइनस CD क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये BD ये पूरा है और मेरे को चाहिए BC। अब मैं BD में से CD माइनस कर दूंगा तो BC मिल जाएगा ना। बोलो BC मिल जाएगा। तो इसको आप लोग समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद थोड़ा सा इधर उधर करना है, बाकी काम हो गया अपना। BD क्या है, BD ये पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा, और ये पूरा डिस्टेंस क्या है, सो ये पूरा डिस्टेंस V है ना। देखो BD यहाँ पर V है, BD V है, इसका मतलब BD की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, V लिखूंगा, माइनस CD क्या है, तो देखो CD यहाँ से देखो CDU है, देखो डिस्टेंस दिख रहा है, BD यहाँ पर मतलब V, CD यहाँ पर मतलब U, तो ये U अपॉन AC क्या है, तो देखो AC है, क्या AC OD के इक्वल है, AC OD के बराबर है, AC OD के बराबर है, तो OD क्या है T, तो यहाँ पर AC के जगह पर मैं T लिख देता हूँ। समझा? यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो इस AC के जगह पर OD लिख लो, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि AC और OD बराबर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने बनाया है, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को क्या बताता है, बताओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को क्या बताता है। अरे भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को एक्सेलरेशन बताता है। इसका मतलब ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये एक्सेलरेशन निकल के आए। अरे ये हम लोग स्लोप इज इक्वल टू लिख रहे थे और टेन थीटा इज इक्वल टू ये लिख रहे थे और इसके इज इक्वल टू ये लिख रहे थे, ठीक है। फिर ये हम सब लोगों ने जो किया वो स्लोप के लिए ही तो किया, तो ये जो आया है ये स्लोप ही तो आया है। सो ये क्या आया, ये एक्सेलरेशन आया है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को एक्सेलरेशन बताता है। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये कहीं कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? हाँ ये हम लोग को देखा हुआ लग रहा है। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो a का t से, मतलब at आएगा इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब अगर इस माइनस यू को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा, जानते हो ना। सो AT प्लस यू इज इक्वल टू वी, ठीक है। मैं 2 बराबर 4 लिखूं या 4 बराबर 2 लिखूं, बात तो एक ही है, बात एक ही है। तो इस v को मैं इधर ले लेता हूं। सो v इज इक्वल टू यू प्लस AT। बोलो इतनी बात समझिए आप लोग को, बोलो। देखो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन इस ग्राफ से बड़े आसानी से हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। आई होप आप लोग को ये समझा होगा। बोलो समझा ना।
एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने ओरिजिन से शुरू क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोग को यू भी चाहिए, तो हम लोग ऊपर लेके गए, स्लोप बनाया, ठीक है, टेन थीटा लिया, y अपॉन एक्स लिया। अब y को क्या लिखा, बी सी लिखा, और x को क्या लिखा, ए सी लिखा। बी सी को क्या लिखा, ये टोटल इतना है, मेरे को इतना चाहिए, तो इस टोटल में से इतना माइनस कर दूंगा तो इतना बच जाएगा, ठीक है। इस टोटल में से इतना माइनस कर दूंगा, बी डी में से सी डी को माइनस कर दूंगा तो बी सी बच जाएगा। और ए सी और ओ डी बराबर है, तो बी डी क्या है, बी डी ये पूरा है, और ये क्या है, तो ये वी है, तो वी लिख दिया। सी डी क्या है, तो सी डी इतना सा है, और ये क्या है, ये यू है, तो यू लिख दिया। ओ डी क्या है, तो ओ डी ये है, मतलब टाइम है ना, तो टी लिख दिया। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हम लोग को एक्सेलरेशन बताता है, तो एक्सेलरेशन लिख दिया। अब ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी करके इसको थोड़ा बहुत अरेंज कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया। ये आ गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से। बोलिए आप लोग को समझा। चलिए अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम लोग दूसरा इक्वेशन डिराइव करते हैं। बोलिए ये ग्राफ समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है, बताओ। अगर आप लोग बोल रहे हो नहीं समझ आ रहा है, तो जो ग्राफ इसके पहले बनाया था ना, ये वही है, ध्यान से देखो, उस कुछ चेंजेस नहीं किया, बस इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया है और कुछ नहीं किया। बाकी ये ग्राफ पूरा वही है, तो पूरा वही है, तो एक ही ग्राफ से हम लोग दो इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, सोचने वाली बात है ना। देखो उसको सोचने वाली ऐसा कुछ खास बात नहीं है कि ये बहुत बड़ी ऐसी कुछ डिस्कवरी नहीं होने वाली है। उसमें हम लोगों ने क्या निकाला था, उसमें हम लोगों ने स्लोप निकाला था, यहाँ पर हम लोग को एरिया निकालना है। मुझे बताओ वीटी ग्राफ का एरिया क्या बताता है, वीटी ग्राफ का एरिया। स्लोप तो हम लोग को एक्सेलरेशन बताता है, एरिया क्या बताता है, तो वीटी ग्राफ का एरिया, एरिया बोले तो एरिया अंडर कर्व, ठीक है। एरिया अंडर कर्व मतलब मैं इसको इधर बना के बताता हूँ, उसको मैं गंदा नहीं करना चाहता। ऐसा कुछ है, तो एरिया अंडर कर्व ऐसा कुछ मैंने बनाया हुआ है, रुको रफली एक बार बना के दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ उधर है, देखो ऐसा कुछ उधर मैंने बनाया है। अब एरिया अंडर कर्व की बात की है, तो एरिया अंडर कर्व मतलब पता है कौन सा, एरिया अंडर कर्व मतलब ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया हम लोग को कवर करना है। और इस पूरा एरिया को कवर करके क्या करना है, ये पूरा एरिया जब हम लोग कवर कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बोलो, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया। तो देखो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो हम लोग को यही तो देता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो देता है, ठीक है। ये कैसे, क्यों, क्या, क्यों कैसे होता है, ये सब मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, पहले लेक्चर्स में। चलो देखो, अच्छा एरिया की बात कर रहे हैं ना, तो एरिया निकालते हैं, चलो। अच्छा इसका अगर मेरे को एरिया अंडर कर्व निकालना है, एरिया अंडर कर्व मतलब इस कर्व के नीचे वाला जो पूरा एरिया रहा है वो मेरे को निकालना है। तो वो निकालने के लिए देखो इसमें आप लोग को कुछ कुछ दो ज्योमेट्री दिख रहा होगा। जो थर्ड वाला होगा ना उसको भी हम लोग ऐसे करेंगे, बस उसमें ज्योमेट्री हम लोग का थोड़ा और ले लेंगे, ठीक है। वो भी यही होगा, उसमें भी हम लोग एरिया ही निकालेंगे। अब देखो मुझे बताओ, इसमें आप लोग को दो ज्योमेट्री दिख रहा होगा, एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक ये स्क्वायर दिख रहा होगा, या तो इसको भी रेक्टेंगल मान लोगे तो भी चलेगा, तो भी कुछ गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता तो वो अपना रेक्टेंगल बन जाता, तो इसको रेक्टेंगल मान के चलो। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रायंगल है, ये हम लोग का रेक्टेंगल है, तो इन दोनों के एरिया को जब मैं ऐड कर दूंगा तो एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा क्या। इन दोनों के एरिया को जब मैं ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मेरे को एरिया अंडर कर्व, ये पूरा एरिया अंडर कर्व है ना, ये पूरा एरिया अंडर कर्व है, तो वो मिल जाएगा क्या, हाँ तो वो मिल जाएगा। तो इसको दोनों को ऐड करो। सो क्या लिखता हूँ, एरिया क्या होगा, टोटल एरिया की बात कर रहे हैं, सो टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे चिन्ह बना सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, HEIGST, HEIGST प्लस। मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो लेंथ इंटू ब्रेथ, बोलो समझा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब उसके बाद क्या करना है, बस हो गया, इतना ही है।
उसके बाद से मैथमेटिकल पार्ट है। चलो मैं इसको रेड मार्क कर, चलो बाद में लिख दूंगा, अभी ब्लू से ही लिखते हैं। मुझे बताओ हाफ का तो हाफ रहेगा। बेस, बेस क्या है, बेस कहाँ है, कौन सा बेस, ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का बेस क्या है, ये ट्रायंगल का बेस है AC। सो मैं बेस की जगह पे क्या लिखूंगा, AC लिखूंगा इनटू हाइट। इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, BC। सो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, BC, BC लिख दिया। प्लस लेंथ, लेंथ क्या है इसका, इसका लेंथ क्या है, यही तो है, अरे OT ही तो लेंथ है। सो OT लेंथ है तो हम लोग T इसको तो ले नहीं ले रहे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ही वो पूरा T टाइम है। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, T इंटू B के जगह पे क्या लिखूंगा, देखो B क्या है, ब्रेथ ये है ना, CD तो ब्रेथ है, CD ही तो ब्रेथ है। अच्छा मैं यहाँ पर वो नहीं लिख रहा हूँ, रुक जाओ। तो लेंथ क्या है, लेंथ है OD, देखो लेंथ क्या है OD, ब्रेथ क्या है OA, ब्रेथ क्या है OA। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ हाफ का तो हाफ इंटू AC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, AC किसके इक्वल है, AC OD के इक्वल है, मतलब मैं AC की जगह पर OD लिख सकता हूँ। और OD की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो OD की जगह पर मैं T लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर T आएगा। क्यों T लिख सकता हूँ वो समझ आ रहा है ना, क्यों T लिख सकता हूँ, अरे भाई AC OD के बराबर है और OD इस T के बराबर है, यही वो टाइम है ना, U से लेकर के V तक जाने का T ही तो टाइम है। तो AC की जगह पर मैंने T लिख दिया। अब BC की जगह पर क्या लिख सकता हूँ बताओ, BC। सो BC को हम लोगों ने इससे पहले कैसे लिखा था, BD माइनस CD लिखा था, यहां पर भी वही लिखेंगे BD माइनस CD, ठीक है। प्लस OD की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, OD, अरे OD की जगह पर T लिखा था ना, तो यहां पर भी T लिखेंगे इनटू OA की जगह पर क्या लिखा था, OA की जगह पर U। देखो OA की लेंथ तो यही है और ये तो U है, सो यहाँ पर U। हाँ ये टाइम थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ टाइम, ये सेकंड, ठीक है। अच्छा आगे ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, मार्क करना, हाँ पता है, इनटू मुझे तो T को तो मैं T लिख दे रहा हूँ चलो आप लोग के लिए। अब मुझे बताओ BD की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, BD मतलब ये पूरा मतलब V। सो मैंने V लिख दिया माइनस CD की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, CD किधर है, CD ये मतलब U। सो मैं यहाँ पर U लिख देता हूँ। प्लस देखो TU है, T इंटू U है, तो T इंटू U को मैं U इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, U इंटू T मतलब UT लिख सकता हूँ। कुछ फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है क्या। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो देता है। सो S इज इक्वल टू हाफ इंटू, मुझे बताओ T की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो T की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, T की जगह पे T ही रहेगा। V माइनस U की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे भाई V इज इक्वल टू U प्लस AT था, इस प्लस U को मैं इधर लेके जाऊंगा तो V माइनस U इज इक्वल टू AT हो जाएगा। सो V माइनस U के जगह पर मैं AT लिख सकता हूँ ना, V माइनस U के जगह पर मैं AT लिख सकता हूँ, तो V माइनस U के जगह पर मैंने AT लिख दिया, V माइनस U के जगह पर मैंने AT लिख दिया। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद प्लस UT। अब इस UT को मैं पहले लिख ले रहा हूँ और इस पूरे को मैं बाद में लिख रहा हूँ। देखो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, मुझे बताओ A का तो T से मल्टीप्लाई होगा A ही रहेगा, लेकिन इस A का इस T का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, AT का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि एक बार A का मल्टीप्लाई T से होगा फिर एक बार T का मल्टीप्लाई T से होगा, वो जब यहाँ पर A प्लस T होता तो वो ऐसा होता। अभी इसका पूरे का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ, सो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A तो A ही रहेगा, इस T इंटू T स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हम लोग को मिल गया। यही तो चाहिए था, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बोलो यही तो चाहिए था। हम लोगों ने कैसे किया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, उसका हम लोगों ने एरिया निकाला, उसका एरिया हम लोग को स्लोप देता है, स्लोप यहाँ पर लिख दिया है। ये पूरा ग्राफ आप लोग को समझ आ गया होगा, इनिशियल वेलोसिटी U फाइनल वेलोसिटी V, ये हम लोगों ने स्लोप बनाया, ये थीटा जो कि क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को स्लोप से तो बात है ही नहीं, यहाँ पर एरिया निकालना है। तो ये एरिया अंडर कर्व पूरा निकालना है, मतलब दो ज्योमेट्री दिख रहे हैं, तो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, तो इन दोनों का एरिया जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये एरिया अंडर कर्व मेरे को पूरा मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ
रेक्टेंगल OACD। अब इसको मैंने कैसे निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और उसको लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दिया। अब हाफ, बेस क्या है AC, हाइट क्या है BC, इस ट्रेंगल का बात कर रहा हूँ, प्लस लेंथ क्या है OD, ब्रेथ क्या है OA। सो हाफ और AC क्या है, तो देखो AC टाइम है, BC को कैसे लिखा, BD माइनस CD लिखा जो इससे पहले लिखा था, OD को कैसे लिखा, T लिख दिया, OA को U लिख दिया, उसके बाद सब मैथमेटिकल पार्ट है, सॉल्व कर दिया, बस इतना आसान है। समझ रहे हो, मतलब आपको सिर्फ की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि अगर हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन निकालना है तो ग्राफ का स्लोप निकालो, दूसरा इक्वेशन निकालना है तो एरिया निकालो, दोनों ज्योमेट्री को ऐड करके। अब तीसरा कैसे निकालना है वो भी देख लेते हैं। भैया सब चेंज हो गया, इक्वेशन चेंज हो गई, क्वेश्चन सारे चेंज हो गए, मेथड चेंज हो गए, लेकिन ये ग्राफ चेंज नहीं हुआ। क्या बात है, यही तो खासियत है फिजिक्स की, यही खासियत है। सब कुछ बदल जाएगा लेकिन फिजिक्स कभी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, बॉलीवुड मूवी का डायलॉग है ना, बताओ किसने मारा था, सोनू कुमार ने मारा था। कौन से मूवी में, SK एंड एजुकेशन के एपिसोड नंबर 9 में। चलो कोई बात नहीं, देखो ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, जैसे से हम पहले वाला अप्रोच लिया था वही हम लोग करेंगे। अब देखो इसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैसे किया था, हम लोगों ने इसका एरिया निकाला था, एरिया निकालने से क्या मिला था, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिला था। ठीक है, एरिया निकालने से क्या मिला था, डिस्प्लेसमेंट मिला था। अरे एरिया निकालने से क्या मिला था, देखो एरिया, एरिया मतलब क्या, ये इंटू ये। अब V इंटू टी, V इंटू टी करेंगे, सो V इज इक्वल टू क्या होता है, S अपॉन टी होता है। अब V इंटू टी करेंगे, V इंटू टी करेंगे तो S ही तो मिलेगा, और एरिया में हम लोग Y एक्सिस और X एक्सिस का मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, तो इसीलिए हम लोग को एरिया क्या बताता है, एरिया हम लोग को डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें भी एरिया निकालेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कैसे किया था, जस्ट ड्रॉ मी अ रफ ग्राफ, ऐसा 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 कुछ तो था, इसमें हम लोगों ने एरिया निकाला था, ऐसा ऐसा, ये ट्रायंगल किया था, ये रेक्टेंगल किया था, दोनों को ऐड किया था। लेकिन इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोग को एक ट्रापेजियम दिख रहा होगा, ट्रापेजियम, ये दिख रहा है क्या, ट्रापेजियम। अरे भैया ये ट्रापेजियम कैसे दिख रहा है, हम लोग को तो नहीं दिख रहा, आपको कैसे दिखा, आपकी कैसी आंखें हैं। तो देखो ये ट्रापेजियम, इसको ऐसा टेढ़ा कर दो, इसको ऐसा टेढ़ा कर दो। अगर इसको मैं ऐसा टेढ़ा कर दूंगा तो ये ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा, एक मिनट, हाँ ऐसा 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 कुछ नहीं लग रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और ऐसा ट्रापेजियम में तो होता है। अरे ये ट्रापेजियम लिया, इसको घुमाते 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 ऐसा घुमा दिया, तो ये ट्रापेजियम ही तो है, ट्रापेजियम। सो इससे पहले हम लोग ने ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को निकाल के ऐड किया था, तो हम लोग को ये क्वेश्चन आ गया था। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग को एरिया ही निकालेंगे, लेकिन इस बार पूरा ट्रापेजियम कंसिडर करके करेंगे। सो ट्रापेजियम कंसिडर करके करेंगे तो हम लोग को थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर भी निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम। बताओ क्या होता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम, कक्षा 8 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये पढ़ा था कक्षा 8 में। अब इसके बाद क्या पढ़ा था, हाफ तो हाफ लिखा था, सम ऑफ पैरेलल साइड बोले तो इस ट्रापेजियम का पैरेलल साइड कौन कौन सा है, ये है और ये है, मतलब OA और BD, और उसका सम मतलब OA प्लस BD। समझ आ रहा है ना। अरे भाई ये ट्रापेजियम ही है, देखो यहाँ से ट्रापेजियम में इसके पैरेलल साइड कौन से होंगे, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, लेकिन ये OA वाली साइड और BD वाली साइड थोड़ी कभी इंटरसेक्ट करने वाली है, वो तो उसकी पैरेलल साइड्स हैं। और हाइट क्या होगा, तो देखो जब हम लोग ऐसे ऐसे ट्रापेजियम अगर मैं बनाऊं, ऐसे बनाऊं, इसको आप लोग ऐसे कंसिडर करके भी कर सकते हो। ये क्या है, तो देखो यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर इसमें हम लोगों ने एक यहाँ पर भी लिया है,
यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, ऐसे हम लोगों ने किया है ये। तो मुझे बताओ इसका पैरेलल साइड कौन सा, OA और BD, पैरेलल साइड OA और BD, और इसका हाइट कौन सा है, तो देखो हाइट हम लोग यही तो लेते हैं, तो ये हाइट क्या OD नहीं होगा, हाइट इसका OD नहीं होगा क्या, हाइट OD ही तो है, हाइट OD है ना, हाँ OD है भैया। चलो आगे बढ़ो, चलो OD लिख दिया। अब क्या, अब बस मैथमेटिकल पार्ट और ये आंसर निकल गया बस। इसके आगे मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा, मैं यहाँ पर 3 बार कर रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर करना अपने कॉपी में। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, समझ आ गया तो भी भूल जाएगा। तो OA क्या है, OA U है, प्लस BD क्या है, BD क्या है, अरे V है ना, देखो ना BD V ही तो है, अरे OA तो U है, BD V है, तो यहाँ पर V लिख दो। अब इंटू है, इंटू प्लस मत करना, इंटू क्या OD क्या है, T है। चलो बस हो गया अपना काम। अब मैं U प्लस वी लिखूँ चाहे V प्लस वी लिखूँ, बात तो एक ही है। इंटू टाइम को क्या लिख सकता हूँ, ये x नहीं है, ये इंटू का साइन है। टाइम को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर से टाइम मेरे को नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को लाना क्या है, हम लोग को लाना है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लोग को लाना है। अगर ये हम लोग को लाना है तो इसमें टाइम का है, टाइम तो है ही नहीं, सो इस टाइम को मेरे को हटाना पड़ेगा। अच्छा सबसे पहले इस टाइम को हटाने से पहले एक बात कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, मतलब ये एरिया और एरिया अंडर कर्व, VT ग्राफ का हम लोग को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, तो S, ठीक है। अब T की बात करते हैं। सो V इज इक्वल टू क्या था, U प्लस AT था, इस प्लस U को इधर लेके जाऊंगा, V माइनस U हो जाएगा, इज इक्वल टू AT बचेगा, ये A मेरे को यहाँ पर नहीं चाहिए, सो V माइनस U अपॉन में A इज इक्वल टू T। सो ये आप लोग को T निकल कर आ गया है, इस T को वहाँ पे पुट कर दो, देखो T इधर भी, T इधर भी, सो इस V माइनस U अपॉन A को उधर पुट करो, इस T की जगह पर V माइनस U अपॉन में A, बोलो समझा। अब देखो S इज इक्वल टू हाफ, देखो U प्लस V इंटू, अच्छा इस U प्लस V को मैं V प्लस U लिख के चलता हूँ, V प्लस U। बस इसके बाद वाला तो हम लोग ने एल्जेब्रिक डेरिवेशन भी किया है ना, इसका एल्जेब्रिक डेरिवेशन भी किया है। क्या किया था उसमें, आप लोग को ये याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका मतलब कि अगर किसी ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी और दोनों का इंटू हो रहा है, तो उसकी जगह पे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। किसी ब्रैकेट में a प्लस बी है और उसका दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है और दोनों का इंटू हो रहा है, तो मैं उसकी जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं v प्लस यू इंटू वी माइनस यू की जगह पे क्या लिख दूंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दूंगा, और अपॉन में देखो a का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, सो यहाँ पर मैं पूरा अपॉन में टोटल 2a लिख देता हूँ, ठीक है। अब s इज इक्वल टू 2a, अब ये 2a यहाँ पर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, सो ये क्या हो जाएगा 2as हो जाएगा, उधर क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगा। यही ऐसा ही तो कुछ डेरिवेशन हम लोग को करना था, जिसमें क्या था, जिसमें था v स्क्वायर, ये माइनस है ना, इसको इधर लेके आता हूँ, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो अरेंज कर लो, बस हो गया, इतना आसान है, इतना आसान होता है फिजिक्स। अगर मैथ्स आसान हो तो, मैथ्स आप लोग का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स स्ट्रांग है तो हर सब्जेक्ट स्ट्रांग है, अगर मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो शायद कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन कहीं कहीं होती है। चलो देखो, बोलो समझा। सो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन कर लिया है, एक मिनट रुकिए ज़रा, हाँ तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया है, ये आप लोग को आई होप समझ आ गया होगा। तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन किया है हम लोगों ने। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की बात कर लेते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की बात करते हैं। सो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, वो एक्चुअल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, चलो जो भी। अच्छा सुनो, मेन बात,
इसके पहले जो हम लोगों ने 3 ग्राफिकल डेरिवेशन की, उनमें सबसे मेन बात क्या है, उनमें हम लोग को एक ही अप्रोच यूज़ करना है, एक ही ग्राफ रहने वाला है। पहला इक्वेशन डिराइव करते समय हम लोग को स्लोप निकाल देना है, दूसरा इक्वेशन डिराइव करते समय हम लोग को 2 ज्योमेट्री दिखेंगे, उन दोनों का एरिया ऐड कर देना है, और तीसरा डेरिवेशन करते समय इसको पूरे को एक ज्योमेट्री मानकर, ट्रापेजियम मानकर उसका एरिया निकाल देना है। ये की पॉइंट्स ध्यान रखना, बस हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है? देखो, सर्कुलर मोशन ऐसे मोशन को बोलते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग सर्कुलर पाथ पर चक्कर मारता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पर क्या करता है? चक्कर मारता है। अब ये चक्कर कैसे मारता है, अब इसको यूनिफॉर्म क्यों बोला, सर्कुलर मोशन क्या है? तो चलिए इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल 11th-12th में मिल जाएगा, इक्वेशन सब मिल जाएगा। 9th लेवल पर जितना है उस टाइम पे हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, सर्कुलर पाथ है, एज्यूम कर लो, ठीक है, एंड एक लेट्स से क्या बनाऊं, ये क्या है, ये जलेबी है, चलो जो भी, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब जब ये ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर ऐसे ऐसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, तो ये जो मोशन करेगा उस मोशन को क्या बोलेंगे? उस मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। उस मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। एंड मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of circle, मतलब जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो circumference of circle पर मूव करेगा, उस टाइम पे इसका जो मोशन होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। अब देखो, आप लोग मान लो, आप लोग फैन को देखे रहेंगे, फैन को घूम रहे, फैन घूम रहे, फैन घूम रहे। अब देखो, ये फैन हम लोग का कुछ ऐसा होता है ना, ठीक है, फैन कुछ ऐसा ही होता है। अब अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी एक चींटी को यहाँ पर बिठा दूंगा तो ये पंखा घूमेगा, और पंखा जब घूमेगा तो वो ऐसे सर्कल में घूमेगा, ठीक है। फैन एक्चुअल में रोटेटरी मोशन करता है, बट अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं उसको ब्लेड पर यहाँ पर बैठा दूंगा तो ये ऐसा गोल गोल घूमेगा। सो ये क्या होगा, ऐसे राउंड 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 ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। आप लोगों को इतना समझा कि सर्कुलर मोशन करेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन आप लोग को लिख देता हूँ, काम आएगा, याद कर लीजिएगा। मोशन ऑफ अ पार्टिकल along circumference of द सर्कल। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, मोशन ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल का मोशन है किसके, अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। अच्छा, एक बात और, ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, इतना समझ गए, ठीक है, इतना समझ गए। अब आपको इसमें क्या निकालना है, इसकी स्पीड निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्टेंस वाले में कर चुके हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ये हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो मुझे बताओ, स्पीड निकालनी है तो क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा बताओ, डिस्टेंस ये कितना कवर करेगा, सो डिस्टेंस ये इतना कवर करेगा, एक राउंड में ये इतना कवर करेगा, एक राउंड में ये इतना कवर करेगा। इतना कितना है, तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, मतलब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस 2πr ही कवर करेगा। सो डिस्टेंस कितना होगा, 2πr, वो, और ये 2πr कवर करने में इसको जितना टाइम लगा उसको मैं कैपिटल T बोल देता हूँ। सो ये क्या आ गया, ये इसका स्पीड आ गया एक राउंड के लिए, एक राउंड के लिए इसका स्पीड आ गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या इतना ही है क्या, नहीं इतना ही नहीं है, और भी है इसमें, बहुत कुछ है। अब इसमें और क्या है, तो और एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है
इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सलेरेटेड मोशन? क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सलेरेटेड मोशन है क्या? तो देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या उसमें एक्सलेरेशन आएगा? अगर मेरी स्पीड पहले भी 2 मीटर पर सेकंड थी, बाद में भी 2 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद भी 2 मीटर पर सेकंड है, तो क्या मेरा चेंज इन वेलोसिटी हुआ है? नहीं हुआ। और एक्सलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है, और चेंज इन वेलोसिटी तो मेरा हुआ ही नहीं है, मतलब मैं एक्सलेरेशन नहीं कर रहा हूँ। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म बोले मतलब कांस्टेंट स्पीड है, तो क्या एक्सेलरेटेड मोशन है? तो देखो हाँ एक्सेलरेटेड मोशन है। तो देखो हम लोग को एक्सेलरेशन क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास क्या चीज़ें होती है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो उसके पास दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर मेरे को वेलोसिटी को चेंज करना है तो मैं दो चीज़ों से चेंज कर सकता हूँ। या तो मैं वेलोसिटी को चेंज अगर मेरे को करना है तो मैं मैग्नीट्यूड उसका चेंज कर दूँ, या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ। मैग्नीट्यूड चेंज करने का क्या मतलब है? एक गाड़ी ऐसे चल रही थी, मैंने पीछे से कुछ फोर्स लगाया तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। डायरेक्शन वही है, वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, देखो ऐसे जा रही थी। अब जैसे वो मेरे पास आई, मैंने फोर्स लगाया और उसका स्पीड बढ़ गया, ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे समझ रहे हो? स्टार्टिंग में से धीरे धीरे, फिर मैंने फोर्स लगाया, उसका स्पीड बढ़ गया, तो उसका स्पीड बढ़ गया मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। मैग्नीट्यूड चेंज होने से एक्सेलरेशन आ गया। अब डायरेक्शन चेंज होने से कैसे आ गया, मतलब डायरेक्शन चेंज? तो देखो डायरेक्शन चेंज मतलब मेरा दिशा चेंज होगा। मैं पहले यहाँ पर खड़ा था, ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखो मैं चारों दिशाएं कवर कर रहा हूँ ना, समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पर ऐसा एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, उसको मैंने यहाँ सेंटर से बांध के रखा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई बकरी है, गोट, ठीक है, उसको मैं ऐसे बांध कर रखा हूँ और उसको मैंने जोर जोर से घुमा रहा हूँ, तो वो सर्कल में ही घूमने वाली है। अब सर्कल में घूमने वाली है तो देखो यहाँ पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पर पूछूंगा वो किधर देख रही है, वो इधर देख रही है। मैं यहाँ पर पूछूंगा वो किधर देख रही है, वो इधर देख रही है। मैं यहाँ पर पूछूंगा वो किधर देख रही है, वो उधर देख रही है। मैं यहाँ पर पूछूंगा वो किधर देख रही है, वो उधर देख रही है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर उसका डायरेक्शन कैसा था, यहाँ पर उसका डायरेक्शन, अरे यहाँ पर डायरेक्शन कौन सा है, कौन सा है, यहाँ पर वेस्ट है ना, वेस्ट की तरफ। मतलब यहाँ पर इस टाइम मान लो कि वो डायरेक्शन कुछ तो देख रहे हैं, मतलब उसका डायरेक्शन देखो हर पल चेंज हो रहा है। वो कभी नॉर्थ में देख रही है, कभी साउथ में, कभी वेस्ट में, कभी ईस्ट में, कभी साउथ वेस्ट, कभी नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी, मतलब उसका डायरेक्शन पर पल चेंज हो रहा है। उसका डायरेक्शन जो है हर सेकंड चेंज हो रहा है, तो उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होना, उसको ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। इसमें जो स्पीड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट स्पीड रहेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है और उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो चेंज होते रहेगा, चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन जो रहेगा वो चेंज होते रहेगा, समझे? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं? है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी में पूछूंगा यहाँ पर कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। यहाँ पर पूछूंगा कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। यहाँ पर पूछूंगा कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पर पूछूंगा कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। समझ रहे हो? सो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, और डायरेक्शन चेंज होगा तो भी तो वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। यही आप लोग को बस समझना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अब इसके बारे में उसको ऐसा खींचने वाला कौन है, तो देखो इसको कोई ना कोई तो जरूर खींच रहा होगा, तभी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। हम लोग खुद से सर्कुलर मोशन नहीं करते, कोई फोर्स रिक्वायर होता है सर्कुलर मोशन के लिए। सो यहाँ पर कौन सा फोर्स होता है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है।
और ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इसको स्पेशल लैंग्वेज में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। और इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? हमेशा इसका ये डायरेक्शन बस टेंजेंट बना देना। जिस पॉइंट पर हम लोग को डायरेक्शन फिक्स करना है वहां पर टेंजेंट बना देना। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक लाइन होती है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से पास करती है। तो देखो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैंने पूछा कि इस पॉइंट पर किधर होगा डायरेक्शन? टेंजेंट बनाओ। मैंने पूछा कि इधर किधर होगा उसका डायरेक्शन? टेंजेंट बनाओ। इधर किधर होगा उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन? टेंजेंट बनाओ। सो जब भी टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट बनाने से क्या मिलेगा? टेंजेंट बनाने से आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होने वाला है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज होगा। और डायरेक्शन में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ रहे हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन है। बोलो समझा? दोनों एक्सेलरेटेड मोशन है। बाकी इसके बारे में आप कंप्लीट स्टडी एक बार 12th में करने वाले, पूरा चैप्टर इसी पर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझा होगा, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है, इतना समझ गए? सो आई होप आपको ये समझा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार ज्वाइन ज़रूर होना। एक बात और, अगली बार हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये पूरा सीरीज़ आप लोग ज़रूर देखना। इसके बाद शायद ही आपको मोशन में कोई डाउट हो। लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, सारे जो पार्ट था वो मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी इसके बाद अगले लेक्चर में ज्वाइन ज़रूर होना, और ये जो आज किया है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। वो ग्राफ्स का जो डेरिवेशन है वो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। किसी एक की भी कर लोगे तो भी आप लोग को दूसरा जो है कॉन्सेप्ट अगला अपने से समझ आएगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना। जब तक खुद से पेन उठाकर नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो खुद से ट्राई ज़रूर करना और अगली बार ज्वाइन ज़रूर होना। मिलते हैं अगले वीडियो में।